सादर प्रणाम साथियों, मैं रामरूप यादव आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है कि हमें अपने जीवन में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कार्य में अगर कोई कार्य करने का ठान लिया है तो उसको इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। कहानी है, एक आदमी था, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं थी। तो जो है वह शहर में जाकर कुछ पैसे कमाने के लिए शहर में जाकर कुछ मजदूरियां करता था। एक बार जब वह शहर से गांव की ओर लौट रहा था पैसे कमाकर, उसे रास्ते में एक डाकू मिला। डाकू के हाथ में बंदूकें थी। उसके बाद डाकू ने उसे आगे रास्ता रोककर बोला कि तुम्हारे पास क्या है, और तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वो हमको दे दो। जो भी पैसा है आप मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। आदमी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेने के बारे में विचार किया कि मैं हिम्मत से काम लेता हूँ। तो उसने बोला कि भाई, मैं बहुत दिनों के बाद मेहनत मजदूरी करके शहर से गांव जा रहा हूँ, और हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं। अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो कहेंगे कि आपने यह पैसा किसी वेश्या को दे दिया होगा, नहीं तो आप दारू पी गए होंगे, जुआ खेल गए होंगे। तो मैं पैसा यह आपको दे दूंगा, बशर्ते हमारी एक बात आपको माननी पड़ेगी। तो डाकू ने बोला, वह कौन सी बात? बोला कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब हमसे यह पैसा छीन रहे हैं तो हमारे पास कुछ एक ऐसा जो है कारण होना चाहिए कि मैं यह कारण बता सकूं कि आप मिल गए रास्ते में और हमसे यह पैसा छीन लिए। तो एक काम करिए, आपके पास बंदूक है तो आप मुझे जान से मत मारिए, लेकिन आप जो है मेरे टोपी में गोली मार दीजिए, जिसको मैं दिखा सकूं अपने परिवार को कि देखिए रास्ते में हमें चोर लुटेरे मिल गए थे और गोली मार रहे थे, तो हमने यह पैसा जो है, जो भी कमाया था वो उनको दे दिया डर के मारे। काफ़ी सोच विचार के बाद चोर ने बोला, ठीक है, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही कर देता हूँ। चोर ने बंदूक निकाली, गोली भरी और जो है उस इंसान के टोपी में गोली मार दी। टोपी में जैसे ही गोली मारी, टोपी हवा में उड़ गया। आदमी दौड़ के गया, लेकर आया। बोला, भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोलेंगे कि यह तो तुम्हारे टोपी में मारी है। तो एक काम करो, ये मैं आप जो एक गोली और मार दो, जो मेरे जैकेट में मार दो। ऐसे जैकेट में मारो कि इससे मेरी जान बच जाए, लेकिन मेरे जैकेट में ऐसा निशान बन जाए। फिर चोर धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करें? चोर ने फिर से एक गोली मार दी उसके जैकेट में सटा के मारा। जैकेट के गोली इस पार से उस पार चली गई। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी कहने लगा, देखिए भाई, आपने तो जैकेट में मार दिया, टोपी में मार दिया, लेकिन इससे तो लोग कहेंगे कि आप
आप चोर से लड़ाई मतलब आपसे मैंने लड़ाई ही नहीं लड़ा, आप आपके डर के मारे दे दिया जितना भी पैसा मेरे पास था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पैर में गोली मार दीजिए, जिससे कम से कम मैं ये बात बता सकूं कि देखिए आपने मेरे सर में गोली मारा, आपने मेरे जैकेट में गोली मारा, हर बार मैं बच गया। एक गोली और मार दीजिए बस, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। चोर थोड़ा झल्लाया, बोला यार कैसा आदमी हो, अभी 2 गोली था, अभी एक ही बची हुई है। चलो ठीक है। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक गोली और मार दी, पैर के जूते में मार दी। जूते में मारा तो उसमें भी होल हो गया, वहाँ से उसमें सुराग हो गया, गोली इधर से उधर पार हो गई, आदमी बूझ गया। वह चोर से पहले से ही स्ट्रांग था, मजबूत था, कद काठी में। उसने बोला इसके पास 3 गोली थी, तीनों गोली मार दिया, अभी इसके पास गोली बची नहीं है। उसके बाद उस आदमी को पीछे से आके पकड़ लिया और उसकी बंदूक छीन ली। तो चोर शक पकाया, बोला भाई तेरा हर बात मैंने माना है, अभी तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तू ये पैसा मेरे से नहीं ले सकता है। उस आदमी ने बोला कि मैं तो यही इंतज़ार कर रहा था, मैं तब तक डर रहा था जब तक तुम्हारे पास बंदूक थी और गोली थी। अब तुम्हारे पास केवल बंदूक है, गोली नहीं है, और बिना बंदूक की बिना गोली की बंदूक किसी काम की नहीं रहती है। उसके बाद उसने अपना जितना पैसा था, जितना चोर डाकू ने लूटा था, सब पैसा ले लिया। तो आप इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस इंसान के अंदर कितना धैर्य रहा होगा, कितनी सहन शक्ति रही होगी कि उसने अपने बौद्धिक क्षमता से, अपनी कुशलता से उस डाकू से 3 गोली अपने जो है शरीर के इधर उधर, जैसे टोपी और जैकेट और जूते में मरवा दिया। और जब गोली ख़त्म हो गई तो उल्टा चोर को ही पकड़ के पैसा ले लिया। तो ये होती है धैर्य, ये होती है सूझबूझ। अब चोर के पास तो ताकत था, ताकत उसकी बंदूक थी, उसकी गोली थी। अब गोली ख़त्म हो गई तो बंदूक का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस इंसान ने किस तरह से सूझबूझ से, धैर्य से निर्णय लिया। अब हमें दीजिए इजाज़त, जल्द ही एक नई कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।